प्रतिशत पढ़ा था? यस सर। पढ़ा था? यस सर। प्रतिशत में होता क्या था कि आप 100 वस्तुओं के टुकड़े मानते थे और उसमें से कुछ टुकड़ों को ले लेते थे और उन्हें भिन्न रूप में लिखते थे, है ना? यस सर। तो ऐसे ही अगर आप, मैंने बताया कि भाई 100 में से अगर एक टुकड़ा लिया तो कितना प्रतिशत होता था? 1%। 1%। गुड। और अगर 100 में से 2 टुकड़े ले लिए 2%। तो ऐसे ही इन्हीं सब चीजों पर आधारित एक और प्रकरण है जिसको आज हम पढ़ेंगे और उससे पहले कुछ चर्चा करते हैं। अच्छा बताइए, बैंक में खाता किन किन लोगों का खुला है? किसी का खुला है आप में से? नो सर। नहीं खुला है? चलिए खैर कोई बात नहीं। आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी का तो खुला होगा। अच्छा, बैंक में खाता क्यों खुलाते हैं? ताकि अपना पैसे जमा कर सके बैंक में सही सलामत। अच्छा, सही सलामत रखने के लिए खाता खुलाते हैं। यस सर। तो बैंक में सही सलामत रखने के लिए ही खुलाते हैं या और भी कुछ उसके फायदे हैं? सर उसमें है, अगर साल भर या मतलब कि 2 साल रखो हाँ। तो सर उसमें दर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? दर बढ़ जाती है? नहीं सर, ब्याज बढ़ जाता है सर, फिर ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्या होता है ब्याज? क्या होता है ब्याज है? बताओ भाई, तुमने बताया ब्याज बढ़ जाता होता है, क्या है ब्याज? कुछ तो बताओ। हाँ सुहानी। जैसे आपने किसी को ब्याज पर 10 रुपया दिया हाँ। और अगले महीने तुमको वो 5 रुपया बढ़ा कर देगा। हाँ, तो क्या इसमें कौन सा ब्याज होगा? 15 रुपए होगा कि 5 रुपए होगा? क्या होगा? सर 15 रुपए। ब्याज 5 होगा। 5 वाले कितने? ब्याज 5 होगा, टोटल वो 15 होगा। 5 वाले सभी अपने लिए क्लैपिंग कर ले। देखिए, अगर आपने किसी को 10 रुपए कुछ समय के लिए दिए, उधार दिए, और ये कहकर दिए कि मैं हर महीने या निश्चित समय पर आपसे कुछ रुपए बढ़ाऊंगा, जितना लंबा समय आप लोगे उतने ही समय बाद फिर उतने ज्यादा रुपए आपको देने पड़ेंगे। जितने अधिक रुपए वापस लौटाने पड़ते, देखिए जितने उधार लिए वो तो देने पड़ेंगे, उसके साथ साथ अधिक भी देने पड़ेंगे, अतिरिक्त रुपए। वो अतिरिक्त रुपए ही हमारे क्या कहलाते हैं? ब्याज है। आज ब्याज से संबंधित एक जो प्रकरण है साधारण ब्याज, उसका हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण क्या है? साधारण ब्याज। और कक्षा 5 के सिलेबस में यही है, साधारण ब्याज। ब्याज कई तरह से होते हैं। साधारण इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है मूलधन हर महीने या हर तिमाही नहीं बदलता। हर तिमाही, हर छमाही इसमें बदलता नहीं है। इसमें एक निश्चित समय तक वही रहता है कि जैसे 1 महीने का अगर 2 रुपए किसी का ब्याज आया है किसी निश्चित रुपए का, तो 2 महीने का कितना आएगा? 4, यानी 2 ही 2 करके हर महीने बढ़ेगा। मतलब जितना प्रतिशत एक महीने का बढ़ेगा वैसे उसका हर महीने उतना ही बढ़ेगा। ऐसे एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो आप कक्षा 6 में पढ़ेंगे जाके, खैर उसे छोड़ते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता, उसके नाम से ही कुछ पता लगता है, चक्र जुड़ा है उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर उसमें होता क्या, उसमें अगर ब्याज आप तिमाही जोड़ रहे हैं तो हर 3 महीने बाद मूलधन बदल जाता है। मूलधन मीन्स जो आपने उधार लिया है या उधार दिया है, वही तो मूलधन होता है। मूल मतलब शुरुआत वाला, ओरिजिनल, है ना, जिसमें कोई भी कुछ मिला ना हो। तो वो जो ब्याज उस तरह का होता है, वहां पर हर जितने समय पर वो ब्याज जोड़ा जाता है, जितने समय पर ब्याज लगता है, तिमाही है, छमाही है, सालाना है, यानी वार्षिक है, तो उसी हिसाब से उसमें मूलधन में ब्याज जुड़ता रहता है। और फिर हर निश्चित समय के बाद मूलधन बदल जाता है, लेकिन इसमें नहीं बदलता। आपने अगर साधारण ब्याज में 10,000 रुपए 2 साल के लिए लिए, तो 2 साल के हर महीने के लिए
या हर छमाही के लिए मूलधन उतना ही रहेगा 10,000। वो कभी 11,000, 11,500 ये नहीं होगा, लेकिन चक्रवृद्धि में बदलता रहता है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज तेजी से बढ़ने वाला ब्याज होता है। चक्र जो फटाफट चक्र लगाता है तेजी से, चक्र के साथ उसकी वृद्धि लगती है। जैसे 3 महीने का एक चक्र है तो 3 महीने में एक बार बढ़ेगा, फिर दूसरा चक्र लगाएगा उसी अगले नए मूलधन पर, फिर दूसरा लगे, फिर दूसरे नए मूलधन पर फिर से जो है चक्र लगाए, वो ऐसे बढ़ता रहता है। खैर उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अब कुछ टर्म है इसके, कुछ पद है। जैसे हमने लाभ और हानि को पढ़ने से पहले हमने जाना था कि लाभ क्या है, हानि क्या है, जाना था। यस सर। चलिए फिर साधारण ब्याज पढ़ने से पहले भी हम उसके कुछ तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल टर्म, उनको समझ लेते हैं कि क्या उनका मतलब होता है। देखिए, जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं तो उस धन को हम क्या कहते हैं, मूलधन। क्योंकि उधार देना या उधार लेना शुरुआत में ही होता है। शुरुआत मतलब जो भी हमारी, आप जैसे मान लो किसी 2 लोगों के बीच कहानी शुरू हुई, चाहे बैंक और आपके बीच हो, ठीक है, चाहे आप किसी सुनार के पास चले जाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है पैसा जब घर में घटता है, जरूरत पड़ती है तो सुनार के पास ही जाते हैं या फिर बैंक जाते हैं, या फिर अपना पड़ोसी जो कोई अमीर होता है उसे ढूंढ लेते हैं, बोलते भैया तुम्हें दे दो, हम सुनार को देंगे जाके, उससे बढ़िया तुम्हें को दे देंगे, तुम्हारा ही फायदा हो जाए। तो किसी से भी लोग कुल मिला के उधार ले रहे हैं, कोई धन उधार ले रहे हैं। जो धन उधार लिया जाए या उधार दिया जाए वो क्या कहलाता है, मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन। इसको पी से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, पी से, प्रिंसिपल, ठीक है। अब मूलधन होता क्या है, उधार ली या दी गई धनराशि, ठीक है। ज्यादा लंबा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टर्म है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। धनराशि मतलब ऐसी राशि जो धन भी है, यानी जिसे धन कहा जाता है। धन तो बहुत कुछ हो सकते हैं, है ना। वैसे तो धन से ज्यादातर लोग पैसे से ही जो है संबंध लगाते हैं उसका, कि भाई धन मीन्स पैसा, लेकिन धन कुछ भी हो सकता है ना। विद्या धन, ये भी तो धन है, सोने चांदी वो भी धन है। गोधन जानते हो, गाय, और गाय से जो भी हमें प्राप्त होते हैं वो सारे गोधन है। गोबर है, बछड़े हैं, सब दूध है, गाय ही तो देती है वो धन, ठीक है। खैर, हाँ, गोवर्धन, गोबर भी तो धन होता है। गोवर्धन पर्वत भी है और उसका जो है त्योहार भी मनाते हो। तो ये है मूलधन। क्या होता है, ऐसी राशि जो हमने किसी से उधार ली है या फिर हमने किसी को उधार दी है, तो वो हमारा मूलधन होगा, ठीक है। फिर आता है मूलधन के बाद मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन, इसको बोलते हैं ए बोलते मतलब ए से लिखा जाता है। ये ए पी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मिश्र धन, मूलधन बार इतना लंबा लिखते थक सकते हैं या समय ज्यादा बर्बाद होता है। कहीं हिंदी में लिखने के लिए इसे हम मूल भी लिख देते हैं, जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखते थे। यस सर। ऐसे इसे यहाँ मिश्र भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो, ठीक है। अब मिश्र धन क्या होता है, जो धन आपने उधार दिया किसी को, यानी मूलधन जो आपने उधार दिया, अब एक निश्चित समय के बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर बाद जब भी वो देने आता है तो क्या उतने ही रुपए देके जाता है? कम देके जाता है क्या? तो क्या देके जाता है? बढ़ा कर देके जाता है, अतिरिक्त देके जाता है। बोलते देखो ये इतने रुपए तुम्हारे वाले हैं और इतने अलग से जो हमें देने थे, जरूर एक्स्ट्रा देने थे, वो वाले। तो कुल मिला के दोनों को मिला करके वो जितना, जैसे मान लो कोई 10,000 रुपए उधार लेकर गया 1 साल के लिए और उस पर ब्याज बनता है, उसका मान लो 1500 रुपए ब्याज बन जाता है 1 साल में, तो वो कितने रुपए देगा जाके? 11,500 रुपए।
तो 11,500 रुपए यानी मूलधन और जो ब्याज बना उसको मिला करके जो राशि कही जाती है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन। यानी जो टोटल राशि आपको लौटानी है, देखो जो दिया उधार लेके आए वो तो देना ही देना है, और जो आप अतिरिक्त दोगे वो भी देना है, तो उन दोनों को मिला करके उसका नाम दिया जाता है मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस क्या होगा? ब्याज। और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। हाँ, और इसको बोलते हैं पी, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट मीन्स आई। तो ये हो जाएगा ए बराबर पी प्लस आई, है ना? और अब जो ब्याज है, ब्याज को भी हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि ब्याज क्या है। ब्याज को कैसे लिखते हैं? आई से। तो ब्याज क्या है? किसी उधार ली या दी गई राशि पर अतिरिक्त दिया जाने वाला धन। भाई अतिरिक्त देते हैं जो उधार या फिर कर्ज जो लेते हैं उस पर अतिरिक्त राशि जो हमें देनी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? ब्याज। तो मूलधन तो समझ गए? मूलधन के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि, अतिरिक्त दी जाने वाली राशि। राशि मतलब जानते हो? वाली धनराशि लिख लो। राशि हो सकता है तुम लोग कुछ और समझो। राशि जो होता है हम लोगों के नाम की भी राशियां होती है बोले कुंभ राशि है, तुला राशि, वृश्चिक है, तो पता नहीं जो है ढेर सारी है, कन्या। तो वो राशि नहीं है, ये अपनी राशि है धन, पैसा। ठीक है, तो यहाँ उस राशि का संबंध मत लगाना। तो मूलधन जो आपने लिया है उसके अतिरिक्त जो आप देते हो उसे कहते हैं ब्याज। ठीक है, ये सारे टर्म समझ में आए? अब इनको जरा एक बार एक उदाहरण की सहायता से जरा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो किसी ने 10,000 रुपए लिए और 1 साल बाद उसे 11,500 रुपए लौटाने पड़े। तो आपसे पूछे कोई इनमें क्या क्या, जैसे तो 10,000 रुपए क्या है यहाँ पर? मूलधन। गुड। और 11,500 रुपए क्या है? 11,500 ब्याज है? मिश्र धन, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। ब्याज कितना है? मूलधन और मिश्र धन का अंतरित होगा। जितना ज्यादा दोगे, जितना अधिक दोगे वही तो ब्याज होगा। तो मैंने बताया ना, जितना अधिक कहीं पर हो या कितना अधिक है कितना कम है तो वहाँ क्या करते हैं? अंतर। तो मिश्र धन और मूलधन का अंतर हमेशा क्या कहलाता है? ब्याज। तो ब्याज वही है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर। अगर आप आई में फार्मूला बनाना चाहो तो देखो यहाँ क्या बनेगा? आई बराबर पी, देखो यहाँ है इधर, और पी को इधर लेके आओ, ए माइनस पी बन जाएगा। ए माइनस पी। तो आप ऐसे भी फार्मूला बना सकते, लेकिन ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आप एक ही फार्मूला याद रखना है, ए बराबर पी प्लस आई। ठीक है, इसी से सारे को इधर उधर शिफ्ट करके तुम्हें निकाल लेना है। ये सारे फार्मूले, इसी से 3 फार्मूले कम से कम बनेंगे। तो हम क्यों 3 बनाए? हम तो एक से ही काम चलाएंगे ना। क्यों फालतू का बोझ अपने सिर पर रखेंगे? ठीक है, समझ आए सबको? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है, जिस भी समय के लिए, जितने समय के लिए हम कोई धनराशि उधार लेते हैं, ये जितने समय के लिए हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, हम बैंक में जमा भी कर सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं, जिसे कहा जाता है बैंक से कर्ज लेना या फिर लोन लेना। ठीक है, तो जितने समय के लिए लेते हैं वो कहलाता है टाइम, और समय की इंग्लिश होती है टाइम। तो इसीलिए समय को लिखा जाता है टी से, यानी जिस समय या अवधि मीन्स पीरियड की अंतराल कि आपने जो है 2022 से लेकर 2024 से तक के लिए उधार लिया, तो यानी दो वर्ष का आपका अंतराल है। कितने का? 2 वर्ष का। तो अंतर ही वो क्या कहलाता है? अवधि और या टाइम। तो टाइम आपका वर्ष में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है। ठीक है, आप किस तरह से लेते हैं उसी तरह से हो सकता है। फिर आता है
कि आप 100 रुपए पर कितने रुपए अधिक दोगे। जैसे किसी ने कहा भाई देखो तुम उधार तो लेके जा रहे हो, हम तुमसे 100 रुपए पर 1.5 रुपए जो है अधिक लेंगे। तो वही बात हो गई कि सबके 100 बराबर टुकड़े किए, उसमें से 1.5 ले लिए तो कितना प्रतिशत हो गया, 1.5% हो गया ना। यस सर। अगर 100 रुपए में 100 रुपए पर 2 रुपए ले रहा है तो कितना प्रतिशत हो गया, 2%। तो दर क्या है, प्रति 100 रुपए पर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन जो हम हर 100 रुपए, जैसे किसी ने 500 रुपए उधार लिए, अब उसे आपको 500 का टोटल तो पता ही लगेगा कितना होगा, वो ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज। लेकिन प्रति 100 रुपए पर आप कितना दे रहे हो वो दर कहलाता है। क्या कहलाता है, दर। जो टोटल अमाउंट होती है, जो टोटल रुपए मूलधन होता है, उस पर जो आप रुपए अधिक दोगे, अतिरिक्त रुपए, वो कहलाएंगे ब्याज। और प्रति 100 रुपए पे अलग अलग निकालोगे तो वो क्या कहलाएंगे, दर। जैसे कि 500 पर उसने मान लो 10 रुपए ज्यादा दिए, 500 रुपए उसने उधार लिए और 510 लौटाए, तो वार्षिक दर उसकी क्या रही होगी, जैसे 100 में तो 2 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो 2 रुपए हर 100 रुपए पर 2, हर 100 रुपए पर 2, 2, 2, 2 5 बार तो भी तो 10 होंगे। तो कितना प्रतिशत दर लगी उस पे, 2%। ठीक है। तो दर क्या है, दर होती है प्रति 100 रुपए पर और ब्याज होता है टोटल रुपए पर, है दोनों ही अतिरिक्त दिए जाने वाले धन। समझ आया। यस सर। तो दर हमेशा या तो जो है हमेशा प्रतिशत में ही दी होती है। दर की पहचान सबसे बड़ी है कि उसके आगे प्रतिशत लिखा होगा या प्रतिशत का चिन्ह बना होगा। समय के लिए वर्ष, छमाही, महीने ये लिखा होगा। मूलधन और मिश्र धन आपको पहचानना होगा। वो कैसे पहचानना है, वो पढ़ के पहचानना है भारतीय प्रश्नों में कि क्या उधार दिया गया है, जिसे उधार दिया गया वो आपका मूलधन हो जाएगा, कितना लौटाया गया कुल वो मिश्र धन हो जाएगा, और कितना अतिरिक्त लौटाया गया वो आपका ब्याज हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो ब्याज क्या होती थी, अतिरिक्त लौटाई जाने वाली धनराशि। तो ये हमने सारे तकनीकी शब्द जो है पढ़ लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, ब्याज आखिर पता कैसे करते हैं। जो प्रकरण था हमारा साधारण ब्याज, इससे संबंधित हमने कुछ तकनीकी शब्द समझे थे, जैसे कि उससे संबंधित थे मूलधन, मिश्र धन और ब्याज, दर, समय, ये सब जाना था क्या है। अब देखते हैं ब्याज आखिर जो है निकाला कैसे जाता है। यस सर। अब आपको पता है, जैसे मैंने बताया दर क्या होती है, क्या होती है, प्रति 100 रुपए पर कितने रुपए लेने हैं, है ना। यस सर। जैसे 2% है तो हर 100 रुपए पर 2 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, वही है हमारी दर। मैंने बताया ना इससे पहले। तो अगर कहा जाए तो वो जो है, अभी इसे देखिए कैलकुलेट करेंगे कि भाई 100 रुपए पर 1% दर से एक वर्ष मैं ब्याज का असल में जो 100 रुपए पर, मैंने कहा 100 रुपए पर जो निश्चित समय के लिए होता है, वार्षिक हो, वर्ष में हो, छमाही हो, तो वो हमारा दर ही होता है। क्या होता है, दर के बराबर ही ब्याज होता है। ब्याज और दर में यही कितना तो अंतर है कि ब्याज पूरी राशि का होता है और दर 100 पर देखी जाती है, प्रति 100 पर। ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपए। यही अगर 100 रुपए पर 100 नहीं 200 रुपए पर 1% दर से 1 वर्ष का ब्याज। भाई अब भाई 2 गुने हुए कितने रुपए, तो 2 गुना उधर रुपए भी हो जाएंगे, 2 रुपए 2 रुपए। ऐसे ही मान लेते कि भाई दर हमारी 1% ना होगी, कुछ भी तो हो सकती है। मान लिया 2% दर की, तो भाई 200 रुपए का
2% दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? जो 1% पे चल रहा था तो उसका 2% का दोगुना हो जाएगा ना। तो कितना हो रहा था भाई? 100 पर देखो, 100 पर 2 रुपए, यही तो बात हुई 2% का मतलब। और 200 पर फिर और 2 रुपए दूसरे वाले 100 पर, तो 200 पर कितने? 2 + 2 4, तो 4 रुपए हो गए। इसी तरह से हमने 1 वर्ष का इनका 200 रुपए का ज्ञात किया। जब 1 वर्ष में हमें 4 रुपए मिल रहे हैं 2% पर, 200 रुपए के 2% पर दर से, तो फिर अगर हम इसे कई वर्षों का निकाले, मान लो 2 वर्षों का निकाले, तो 200 रुपए का 2% दर से 2 वर्ष का, 2 नहीं मैं कह रहा हूँ 3 का मान लेते हैं, तो 3 गुना हो जाएगा ना। 3 वर्ष का ब्याज तो सर 6 रुपए कितना हो जाएगा भाई? 2 पहली वर्ष का, देखो 1 वर्ष का 2 रुपए था भाई। 100 रुपए पर 2% का कितना हो जाएगा? 2 रुपए। 100 पर 2% की दर से 1 वर्ष का 2 ही रुपए तो होगा। तो ऐसे दूसरे 200 पर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। ऐसे ही अब 200 का हम 2 वर्ष का निकालते हैं। तो एक वर्ष का था कि 4 रुपए, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? पहली वर्ष 4 आया था, दूसरी वर्ष कितना आया था भाई? दूसरी वर्ष भी तो 4 ही आएगा दूसरे वाले पे, उसी 200 रुपए पे। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 रुपए। अब जरा इधर देखिए, अब हो क्या रहा है? 200 रुपए का 2% निकालो, वही तो बात होगी, प्रतिशत ही तो निकाल रहे हो। तो 200 रुपए का हम 2% निकालेंगे तो 2/100 से गुणा करनी पड़ेगी 200 में। भाई भिन्न में बदल लिया 2% को हमने। और ये समय है, ये तो 1 वर्ष जो है 1 वर्ष का आया है इतना। अब 3 वर्ष है तो 3 से भी गुणा हो जाएगी, होगी नहीं होगी? ध्यान दीजिए, 200 रुपए का जब 1 वर्ष का 4 रुपए था, तो दूसरे वर्ष कितना होगा? 8। और हमने 2 वर्ष का ही लिख दिया, जबकि यहाँ वर्ष है 3, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12। ठीक है, तो आप लोग दिमाग मेरे साथ नहीं चलाते हो, दिमाग जो है साथ में रखा करो। अब देखिए, तो 12 रुपए आ रहे थे। असल में यहाँ हो क्या रहा है? इधर देखो क्या है, ये 200 रुपए क्या है? मूलधन है, मूलधन तो है। तो इसको हम P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P। और फिर गुणा किसकी हो रही है? ये 2 क्या है? दर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? R गुणा। और ये क्या है? टाइम, तो T। और ये बटे में 100 है, तो ये 100 को कुछ लिख सकते हैं? नहीं, 100 तो लिखती है, उसको क्या लिखेंगे? 100 को हम 100 से H थोड़ी लिख देंगे। ठीक है, तो 100 तो 100 ही रहेगा। अब बराबर ये क्या आया था हमारा? ये क्या था? ब्याज। ब्याज ही तो था। अब ये और ब्याज कितना? ब्याज को लिखते हैं I। तो फार्मूला अगर देखा जाए, I = PRT अपॉन 100। ये फार्मूला आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, सीधे सीधे लिखा गया है कि आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने आपको फार्मूला आया कहाँ से वो बता दिया। ठीक है, तो फार्मूला देखिए, लिसन। फार्मूला आपको ऐसा नहीं कि फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूले जब आप 2-4 सवाल लगाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। और याद करने का तरीका बताऊं? सबसे बढ़िया देखो लिखा क्या है? PRT। PRT देखिए, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक होते हैं उनको PRT बोला जाता है, प्राइमरी टीचर। I = PRT बटे 100। ब्याज जो है शिक्षक को 100 से भाग दे दो तो 100वां हिस्सा होता है। इस तरह से याद कर सकते हो। PRT क्या है? एक शिक्षक, एक पद का नाम है।
ठीक है। Yes, sir. वो शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाते हैं। तो पी आर टी, और इनमें तुम्हें पी और आर और टी का सबका अर्थ मैंने बता रखा है। तो इस तरह से आप कितनी भी राशि हो उसको सीधे फार्मूले में रखकर, कितनी भी दर लग रही हो, कितने भी वर्ष का निकालना हो, साधारण ब्याज आप एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि ये आता कहाँ से। असल में ये है क्या? साधारण ब्याज है तो अपना प्रतिशत ही, यस सर। अब प्रतिशत से ही ये बना है। तो देखिए, आपने सबसे पहले सीखा जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब सारी चीजें इसी से तो पैदा हो रही है। यस सर। जोड़, घटाना, गुणा, भाग से तो सारी आ रही है। लासा, मासा, भिन्न, प्रतिशत, दशमलव, सब उन्हीं से संबंधित है। Yes, sir. इसीलिए गणित की 4 ही संक्रियाएं मानी जाती है: जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। ठीक है। तो ये आप सूत्र इसे नोट कर ले, ये पूरा ही नोट कर ले और सूत्र को याद रखना है। ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.